आइए अंदर। अभी मैं राजगीर में हूँ और राजगीर जो है मगध की राजधानी थी, जिनके कई राजा थे। जरासंध, बिंबिसार और अजातशत्रु का जिक्र होता है। तो मगध नरेश अजातशत्रु का भी नाम है और इस स्तूपा को जो है हम लोग अजातशत्रु स्तूपा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए ASI 1947-48 यानी कि 1947-48 में यहाँ पे कंजर्वेशन का काम हुआ था, जो आप देख रहे हैं। ASI का मुहर भी लगा हुआ है। 1947-48 में इसका वर्क किया गया था, जो कि पूरी तरीक़ा से यहाँ भी देख सकते हैं। 47 और 48 में यहाँ पे कंजर्वेशन का काम किया गया था। तो राजगीर को दो भागों में बांटा गया है, एक नया राजगीर और एक पुराना राजगीर। तो राजा बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। उनका एक पुत्र था, उनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है एक नया राजगीर बसाए थे, उसका नाम है अजातशत्रु किला मैदान, जो कि इसके ठीक बगल में है। लेकिन यहाँ जो एक स्तूपा है उसके बारे में आज तक किसी ने क्लियर नहीं किया है कि आखिर इस स्तूपा की कहानी क्या है। अगर बोर्ड भी यहाँ पे लगता है पुरातत्व विभाग का, तो इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ रहता है अजातशत्रु का ये स्तूपा। यहाँ पे कई प्रोफेसर आए हैं जिन्होंने अपनी खोज से अपनी स्टोरी बना करके मैंने बताया गया है। एक प्रोफेसर साहब हैं ललन कुमार सिंह, जिन्होंने इस जगह को बताया धातु निवास। और बहुत सारे प्रोफेसर यहाँ पे आते रहते हैं, तो सबकी अलग अलग एक गाथा होता है। लेकिन जब तक पुरातत्व विभाग की मुहर नहीं लगती है, इसे वैलिड नहीं माना जा सकता है। तो ये जो स्तूपा है आपका पहाड़ के सटे हुए है और यहाँ पे जिक्र है कि जो 84,000 स्तूपा जो अशोक ने बनवाया था, भगवान बुद्ध का राख जो वितरण हुआ था 8 भागों में, तो एक भाग जो है अजातशत्रु को भी प्राप्त हुआ था और अजातशत्रु ने भी राजगीर में एक स्तूपा बनाया था। तो दोनों स्तूपा के जिक्र है कि पहाड़ के सटे हुए। तो ये भी स्तूपा पहाड़ के सटे हुए और एक न्यू स्तूपा जिसकी खुदाई के मोहम्मद साहब ने करवाया था। तो दोनों स्तूपा जो है पहाड़ के ठीक सटे हुए हैं। ये क्लियर नहीं हुआ है कि अजातशत्रु जो भगवान बुद्ध का राख रख कर के जो बनाए, वो स्तूपा कौन सा स्तूपा है, जो आपका बाणगंगा के पास है या ये स्तूपा। कहानियाँ बहुत कुछ है। जैसे मान ले कि ठीक इसके बगल में एक स्तूपा है जिसको हम लोग बोलते हैं देवदत्त स्तूपा, जो कुंड के बगल में है। बहुत लोगों का कहना है कि ये जो जगह है वो अजातशत्रु का बैठक था और ठीक इसके बगल में देवदत्त का स्तूपा था। दोनों जो देवदत्त था, जो भगवान बुद्ध के चचेरा भाई थे, दोनों जो है यहीं पे दोनों का बैठक हुआ था और दोनों यहाँ पर बैठ करके दोनों प्रोग्राम बनाए कि अजातशत्रु तुम इतना शक्तिशाली हो और तुम्हारे पिता का जो साम्राज्य चल रहा है, तुम क्यों राजा नहीं बन जाते हो। ये बात अजातशत्रु के दिमाग में जो है, देवदत्त को भड़काने पर अजातशत्रु ने अपने पिता को बंदी बना दिया और उन्होंने राजगीर के प्राचीन जंगल में एक जेल बनाया और उसी जेल में बिंबिसार को कैद कर दिया। वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो अजातशत्रु का विस्तृत कहानी आपको थोड़ा सा बताते हैं कि मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र, जिसने अपने पिता को मार करके राजगद्दी प्राप्त किया था, उसी स्तूपा पे अभी हम लोग खड़े हैं, जो कि इस तरीक़ा का रास्ता बना हुआ है।
और ये सामने जो है ये स्तूपा है, और ठीक इसके बगल में पहाड़ है, जो कि इतिहासों में जिक्र है कि पहाड़ के सटे एक स्तूपा अजातशत्रु ने बनाया था। स्तूपा का आकार इस प्रकार है, जिसमें कुछ कलाकृति भी है, वो कलाकृति भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए स्तूपा, चारों तरफ खड़ा है, सामने पहाड़ है, दोनों पहाड़ है, एक उदयगिरी पहाड़ है और दूसरा आपका व्यवहारगिरी पहाड़ है। पहाड़ के बगल में ये स्तूपा है आपका, और ये चारों तरफ समझिए कि इसमें जो है अभी भी ब्रिक है, जिसको खुदाई करने की ज़रूरत है। तो हम लोग अभी अजातशत्रु के स्तूपा पर है, और ये कहानी जो है राजगीर से जुड़ा हुआ है। और ये स्तूपा जो इकलौता एक ऐसा स्तूपा है जो कि राजगीर में है। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, राजगीर डिस्कवरी के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं,